नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CRS न्यूज़। खबर रायबरेली से। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर रायबरेली में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इस अवधि की उपलब्धियों को गिनाया है। इस दौरान उन्होंने PM मोदी के दीर्घायु होने की कामना करते हुए कहा कि उनकी तपस्या से देश समृद्धि की ओर अग्रसर है। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि कुछ लोग इसके नाम पर आपत्ति कर रहे थे। उन्होंने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग इसके नाम पर आपत्ति कर रहे हैं, मैंने उनके परिवार की किसी महिला के मांग में सिंदूर नहीं देखा। ऐसे में जो भारतीय संस्कृति से रूबरू नहीं है, वो तो इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर किए जाने पर आपत्ति करेगा ही। बाबा, सरकार 11 साल पूरे हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हो, क्या मैसेज देना चाह रहे हो? देखिए, मैं रायबरेली की जनता की ओर से, रायबरेली के पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि की ओर से देश के सबसे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ भगवान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इतनी शक्ति दें कि जैसे 11 साल उन्होंने गरीब कल्याण और सुशासन के लिए दिए हैं, अपनी तपस्या के बलबूते उन्होंने इस देश को एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। हम सब रायबरेली और देशवासी कृतज्ञ हैं उनके। जिस तरह देखा जाए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुझे दुख है कि आज के भारत के सरकारें, डबल इंजन की सरकारें भारतीय संस्कार संस्कृति को साथ लेकर के चल रही हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि विकास भी और विरासत भी। हम विकसित भारत की कल्पना भी करते हैं, लेकिन अपनी विरासत को समृद्ध बनाए रखने के लिए भी हर उपाय करते हैं, जिससे हमारी विरासत, हमारी सांस्कृतिक धरोहरें समृद्ध रहें, जिससे पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहें। इसके लिए मैं कह सकता हूं कि जिन लोगों ने भारतीय संस्कार संस्कृति को जिया नहीं, वो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं। हमारे रायबरेली के सांसद वाली पार्टी ऑपरेशन सिंदूर से उनको तकलीफ है। मैं जानता हूं ऑपरेशन सिंदूर से उनको क्यों तकलीफ है, क्योंकि उनके परिवार में सिंदूर का महत्व कोई नहीं जानता। रायबरेली की सांसद की मांग में कभी रायबरेली वासी और देशवासियों ने सिंदूर नहीं देखा। रायबरेली की सांसद की मांग में कभी भारतवासियों ने सिंदूर नहीं देखा। इसलिए सिंदूर पर सवाल उठाते हैं वो लोग। लेकिन भारत का बेटा, भारत का भाई अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो भाई जिसकी बहन की कलाई में कभी चूड़ी खनकी ही नहीं, तो वो कैसे राखी का मतलब समझ सकते हैं? सम्मानित साथियों, लेकिन भारत का नागरिक जिसकी कलाई में बहन अगर राखी बांध देती है, तो भाई भी उस राखी का महत्व समझते हैं और जीते जीते बहन के सम्मान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। और बहन भी जब तक जीवित रहती है, अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए सिंदूर का महत्व, जिसे हम चुटकी भर सिंदूर की बात करते हैं, चुटकी भर सिंदूर का महत्व भारत में जन्मा, भारतीय संस्कार संस्कृति के जीने वाला हर नागरिक समझता है, सिवाय कांग्रेस के, सिवाय गांधी परिवार के, सिवाय रायबरेली के सांसद के। और रायबरेली सांसद की पार्टी वाले आज सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कार संस्कृति का महत्व नहीं माना। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं, उसको किस वजह से देखा जा रहा है? मुझे गर्व है कि आज देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देशवासी सुरक्षित हैं, देश का सम्मान सुरक्षित है, देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है, और हर कोई भारतवासी गर्व से कह सकता है कि हम भारत के लोग हैं। दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो भारत के नागरिक का सम्मान होता है। भारत आज आंख झुका कर नहीं, आंख उठा करके जी रहा है। दुनिया के किसी कोने में चाहे भारत के लोग जाएं और चाहे भारत के लोग काम करें, सबको पूरी स्वतंत्रता है और पूरे सम्मान के साथ आज भारत ऊंचाइयां छू रहा है। विरासत के साथ विकास भी, अगर आप विरासत देखेंगे तो चंद्रमा पर हमारा झंडा फहरा रहा है। रेलवे लाइन देखेंगे, रेलवे स्टेशन देखेंगे, एक्सप्रेसवे देखेंगे, स्टेट हाईवेज देखेंगे, नेशनल हाईवेज देखेंगे, एयरपोर्ट्स देखेंगे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देख लिए, चाहे निर्यात के क्षेत्र में देख लीजिए। हमारा देश आज की तारीख में, मुझे गर्व है, युद्ध के लिए साजो सामान, लड़ाई के लिए हम आयात करते थे दूसरे देशों पर। आज हमारी शक्ति उत्तर प्रदेश का हरा मिर्च, आप सबसे छोटी इकाई के रूप में मान सकते हो, दुनिया की बाजारों में जा रहा है। तो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए तमाम देश आज की तारीख में लालायित हैं कि हमको भी भारत ऐसे शस्त्र दे सके। और जाने कितने, आज तो मैंने देखा है कि हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है, कितने लाखों करोड़ रुपए के हमारे यहाँ
शस्त्र निर्मित किए जा रहे हैं, भारत में शस्त्र निर्मित किए जा रहे हैं जो अभी तक आयात होते। तो मैं कह सकता हूं कि भारत हर क्षेत्र में ऐसी समृद्धि हासिल कर चुका है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के से ऊंचाइयों पर है। और आर्थिक क्षेत्र में भी मुझे गर्व है कि जिन लोगों ने हमारे भारत को लूटा, जो लोग लूट कर ले गए, लूटने वाले हम थे, और आज की तारीख में लूटने वाले हमसे नीचे चले गए और मैं लूटने वालों से लूटने वाला 4 नंबर की, चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में सर उठा करके जी रहा है। इस पर मुझे गर्व है। थैंक यू।